प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। एक बार फिर मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज हम परमेश्वर का वचन देखेंगे। दूसरा कुरिन्थियंस पहला अध्याय 20वां वचन। यहाँ लिखा है, परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं वे सब उसी में हाँ के साथ हैं, इसलिए कि उसके द्वारा आमीन भी हुई कि हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। ये वचन कह रहा है कि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं वे सब उसी में हाँ के साथ हैं, इसलिए उसके द्वारा आमीन भी हुई है कि हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। यानी परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञाएं हमें दी हैं वो हाँ और आमीन के साथ पूरी होती हैं। और क्यों होती हैं? ताकि हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। बहुत सी प्रतिज्ञाएं, बहुत से वायदे परमेश्वर ने आपको और मुझे दिए हैं। पवित्र शास्त्र में हम अनेकों वायदों के बारे में पढ़ते हैं और ये वायदे हमें क्यों दिए गए हैं? ये वायदे हमें कई बार अनकरेज करते हैं, ये वायदे हमें इंस्पायर करते हैं। ये प्रतिज्ञाएं हमें जो है क्यों दी गई हैं? ताकि हमारा उत्साह बढ़े। एक और वचन हम पढ़ेंगे, दूसरा पत्रस उसका पहले अध्याय का 4था वचन। यहाँ लिखा है, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं। बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के संभागी हो जाओ। पहला वचन कह रहा है कि जो प्रतिज्ञाएं परमेश्वर ने दी हैं वो हाँ और आमीन के साथ पूरी होती हैं। और वो इसलिए पूरी होती हैं, क्यों उसने हमें दी हैं? ताकि हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। और यहाँ ये वचन कह रहा है, ये 2 पत्रस इसका 1:4, कि बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं परमेश्वर ने दी हैं, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर, उस करप्शन से छूटो जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है। ये जो प्रतिज्ञाएं हमें दी गई हैं ये इसलिए भी दी गई हैं ताकि हम उस करप्शन से छूट जाएं जो संसार की अभिलाषाओं से होती है। जब हम उन अभिलाषाओं में फंस जाते हैं तो हम करप्ट हो जाते हैं, हम बिगड़ जाते हैं, हम खराब हो जाते हैं, हम परमेश्वर के योग्य नहीं रहते उस समय। इसीलिए परमेश्वर का वचन कह रहा है कि प्रतिज्ञाएं तुम्हें इसलिए दी गई हैं ताकि संसार की अभिलाषाओं से जो सड़ाहट होती है उससे तुम छूटकर ईश्वरीय स्वभाव के संभागी हो जाओ। जो स्वभाव परमेश्वर का है उसके जैसे तुम बन जाओ। और यही बात परमेश्वर का वचन हमने पहले जो पढ़ा वो भी यही बात बता रहा है कि जो प्रतिज्ञाएं दी गई हैं वो हाँ और आमीन के साथ पूरी होती हैं, इसलिए क्योंकि हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। वो ये प्रतिज्ञाएं हमें इसलिए दी गई हैं ताकि हम संसार की अभिलाषाओं में फंस ना जाएं, उससे हम बिगड़ ना जाएं, पर हम परमेश्वर के जैसे ईश्वरीय स्वभाव के संभागी हो जाएं। और ये प्रतिज्ञाएं किसी खास लोगों को नहीं दी गई। ऐसा नहीं कि कुछ चुने हुए लोगों को ही केवल दी गई हैं, लेकिन ये प्रतिज्ञाएं हर मसीह के लिए दी गई हैं। आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए ये प्रतिज्ञाएं हैं, ताकि हम इन प्रतिज्ञाओं के द्वारा अपने आप को संसार की उस अभिलाषाओं से, करप्ट होने से अपने आप को बचा सकें जो हमारे ऊपर कब्जा करने की कोशिश करती हैं, या वो अभिलाषाएं जिनमें हम खिंचकर फंस जाते हैं। ये संसार बड़ा ही अट्रैक्टिव है, बहुत अट्रैक्टिव है। हव्वा के सामने तो केवल एक सेब था, लेकिन आज इस संसार में हर चीज उस सेब के समान है जो हमें अपनी ओर खींचती है। और परमेश्वर का वचन कह रहा है, जो प्रतिज्ञाएं मैंने तुम्हें दी है ना, ये प्रतिज्ञाएं इसलिए दी हैं ताकि तुम उस करप्शन से बच सको, तुम उनसे बच सको और परमेश्वर के स्वभाव के संभागी हो सको। इसलिए ये प्रतिज्ञाएं तुम्हारी मदद करती हैं। 1 तीमुथियुस का अगर हम वचन, दूसरा तीमुथियुस उसका पहला अध्याय का 7वां वचन पढ़े तो परमेश्वर कहता है, मैंने तुम्हें सामर्थ का आत्मा दिया है, भय का नहीं। इन संसार की अभिलाषाओं से हम डर कर नहीं रह सकते कि नहीं, हमें इस संसार के किसी भी चीज में या संसार में जब बातें होती हैं हमारे आसपास तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि हमें तो इस संसार में जाना ही नहीं है, क्योंकि हम रह रहे हैं तो हमें उसमें डर कर रहने की जरूरत नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने हमें सामर्थ का आत्मा दिया है। सामर्थ का आत्मा परमेश्वर ने हमें दिया है, और वो सामर्थ का आत्मा एक प्रतिज्ञा हमें दी गई है, एक वायदा हमें दिया गया है, एक परमेश्वर के द्वारा आशीष हमें दी गई है कि इसके द्वारा हम इस संसार पर जय पा सकते हैं, उस सड़ाहट से बच सकते हैं। 1 यूहन्ना 4:4 में लिखा हुआ है, हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है।
जो संसार में है उससे वो बड़ा है जो हमारे अंदर है। यानी जो सामर्थ्य का आत्मा आपको और मुझे दिया गया है वो बड़ा है। वो प्रतिज्ञाएं जो हमें दी गई हैं वो हमें इस संसार की अभिलाषाओं में पड़ने से रोक सकती हैं। हम उनके द्वारा अपने आप को बाहर रख सकते हैं, अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं इस सामर्थ्य के द्वारा। ये सामर्थ्य हमें दिया गया है, सामर्थ्य का आत्मा जो हमें एक स्ट्रांग बनाता है। सामर्थ्य का मतलब स्ट्रेंथ, एनर्जी, पावर, कोई भी वर्ड हम ये इस्तेमाल कर सकते हैं। एक पावर हमारे पास है। अब फिजिकल पावर की बात नहीं, परमेश्वर का वचन यहाँ फिजिकल पावर की बात नहीं कर रहा कि जो फिजिकल पावर तो हम विटामिन से भी ले सकते हैं, टैबलेट से भी ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट से भी ले सकते हैं, एग्स, ग्रीन वेजिटेबल, किसी भी चीज़ से हम ये विटामिन ले सकते हैं। लेकिन यहाँ परमेश्वर का वचन हमें फिजिकल स्ट्रेंथ के बारे में बात नहीं कर रहा, लेकिन वो हमारी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ के बारे में बात कर रहा है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण अगर हम देखें तो शिमशोन है, जो फिजिकली तो बहुत फिट था, फिजिकली वो बहुत फिट था। अगर हम कहें तो वो एक ही मैन के समान था, इतना ज़्यादा स्ट्रांग था। लेकिन वो उस संसार की अभिलाषाओं में फंस गया। वो जो उसकी प्रॉब्लम थी एक, उसको वो कंट्रोल नहीं कर सका। उस सामर्थ्य के द्वारा भी वो उसको नहीं कंट्रोल कर सका। वो उस पाप में फंस गया, खिंच गया वो संसार की अभिलाषा में, और उसने अपने आप को करप्ट कर लिया। ढेर हो गया, वो रंजीरों में जकड़ा गया। वो उन पलिश्तियों के द्वारा उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ कोई काम नहीं आई, वहां पर कोई काम नहीं आई उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ, क्योंकि परमेश्वर का जो सामर्थ्य का आत्मा उसके ऊपर था, कहीं ना कहीं उसने उस सामर्थ्य के आत्मा पर काम नहीं किया, उसको काम नहीं करने दिया, और वो अपनी ही अभिलाषाओं में फंस गया और उस संसार के द्वारा करप्ट हो गया। और ऐसा भी नहीं है कि अगर हम कहें हम बहुत दुबले पतले हैं, बहुत कमजोर से दिखते हैं, बहुत छोटे से हैं, तो हमारे अंदर कोई सामर्थ्य नहीं है, कोई सामर्थ्य नहीं है। उसका सबसे बड़ा उदाहरण अगर हम देखें तो वो दाऊद है। दिखने में वो छोटा सा था, नाटा सा था, लड़का था। यहां तक कि शाऊल भी कहता है कि तू किससे लड़ने जा रहा है, जो एक फिजिकली इतना स्ट्रांग गोलायत है, दानव है, तो उसके सामने लड़ने के लिए जा रहा है। तू तो एक लड़का है और वो लड़कपन से एक योद्धा है, तो कैसे उससे लड़ सकता है? क्योंकि वो उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ को देख रहा था कि ये बहुत छोटा है। लेकिन जो परमेश्वर का सामर्थ्य उसके साथ था, जो परमेश्वर का आत्मा उसके साथ था, उस सामर्थ्य के द्वारा उसने उस गोलायत को हरा दिया। और पौलुस यही बात कहते हैं, पौलुस कहते हैं कि जब मैं निर्बल होता हूं तब तेरी सामर्थ्य काम करती है। जब हम फिजिकली कमजोर हो जाते हैं, हमें लगता है हम बहुत कमज़ोर हैं इस समय, तब परमेश्वर का सामर्थ्य हमारे ऊपर कार्य करता है। और यही परमेश्वर का वचन बताता है कि जब तुम कमज़ोर होते हो तब तुम सबसे ज़्यादा ताकतवर बन जाते हो, क्योंकि परमेश्वर का सामर्थ्य हमारे अंदर काम करता है। अगर आज हम कहें साधारण शब्दों में, तो पावर का मतलब हम एक, अगर संसार की भाषा में देखें तो वो कहते हैं पॉलिटिकल पावर। उसके पास पावर है, वो सब कुछ कर सकता है, वो पावर है। वही पावर परमेश्वर ने आपको और मुझे दी है, किसी को कंट्रोल करने की पावर नहीं। पॉलिटिकल पावर में अगर वो जो होता है इंसान, तो वो ये सोचता है कि मेरे पास पावर है, मैं सब कुछ कर सकता हूं। और यही बात परमेश्वर के वचन से भी हम सीख सकते हैं। आत्मिक जीवन में जो रियल पावर का मतलब है, वो भी पावर यही कहलाती है कि किसी को कंट्रोल करना। पर किसको कंट्रोल करना? संसार की अभिलाषाओं को कंट्रोल करना, पाप को काबू में पाना, उस पर जय पाना। ये भी हमें कंट्रोल करने के लिए दी गई है कि हम इसके द्वारा पाप को काबू पर लाएं, उस पर अपना कंट्रोल रखें, इन संसार की अभिलाषाओं पर अपना कंट्रोल रखें। शिमशोन के पास वो पावर थी, लेकिन उसने उसका इस्तेमाल सही रीति से नहीं किया। कहीं वो हल्का पड़ गया, कहीं उसने उसके ऊपर एक्सरसाइज नहीं की, उसकी स्पिरिचुअल पावर वहां विफल हो गई। और उसकी जो सामर्थ्य जो उसके अंदर दी गई थी परमेश्वर के द्वारा, जो उसके जन्म से पहले उसे दिया गया था, वहां वो संसार की अभिलाषाओं में फंस गया, खिंच गया। उन वायदों को, उन प्रतिज्ञाओं को जो उसे दी गई थी, उनसे वो हार गया। क्यों संसार जीत जाता है? क्योंकि हम जो हमें पावर दी गई है उस पावर का इस्तेमाल नहीं करते। कई बार हम कंट्रोल नहीं करते उस पाप को, हम जयवंत नहीं हो पाते उस पाप के ऊपर, क्योंकि हम उस अपनी सामर्थ्य के ऊपर काम नहीं करते। कई बार बड़े हल्के में हम ले लेते हैं। शिमशोन एक विक्टर व्यक्ति था, एक विजेता व्यक्ति था, लेकिन वो एक विक्टिम बन गया। वो उन फलिश्तियों के द्वारा पकड़ा गया, जंजीरों में जकड़ा गया। वो सारी सामर्थ
परमेश्वर ने आपको सामर्थ दिया है। वो कहता है मैंने तुम्हें सामर्थ का आत्मा दिया है, इसलिए दिया है ताकि तुम इस संसार की अभिलाषाओं की सड़ाहट से छूटकर ईश्वरीय स्वभाव के संभागी हो सको। आज आपको और मुझे परमेश्वर के द्वारा पवित्र आत्मा दिया गया है। वो आत्मा सामर्थ का आत्मा दिया गया है, एक पावर दी गई है ताकि हम इस संसार पर जय प्राप्त करें। परमेश्वर का वचन कहता है जो इस संसार में है उससे वो बड़ा है जो आपके और मेरे अंदर है। जो मेरे और आपके अंदर है वो बड़ा है उससे जो इस संसार में है। हमें उस पर जय पानी है, अपनी उन अभिलाषाओं पर जय पानी है, उस सड़ाहट से अपने आप को बाहर रखना है और इस सामर्थ का इस्तेमाल करना है। पॉलिटिकल पावर का नहीं, अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करना है पाप को काबू में पाने के लिए, अभिलाषाओं को काबू में पाने के लिए। इस संसार की अभिलाषाओं में करप्ट ना हो लेकिन ईश्वरीय स्वभाव में हम बढ़ें, वैसे हम बनते जाएं। आज परमेश्वर आपसे और मुझसे यही चाहता है कि जो ये वायदे, जो प्रतिज्ञाएं मैंने तुम्हें दी हैं, ये इसीलिए दी हैं। और यही बात पौलुस कहते हैं, मैं सब कुछ कर सकता हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं उसी में जो मुझे सामर्थ देता है। अपने मतलब के लिए सब कुछ नहीं कर सकता या अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए सब कुछ नहीं कर सकता, लेकिन उस सामर्थ का इस्तेमाल उसी में जिसने मुझे दी है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं। इस संसार पर आप जय पा सकते हैं, इस पाप को आप काबू में ला सकते हैं। एक पावर आपके पास है, सामर्थ का आत्मा। परमेश्वर कहता है मैंने इसलिए प्रतिज्ञाएं, बहुमूल्य और बहुत बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं ताकि तुम संसार की अभिलाषाओं की सड़ाहट से छूटकर, हमें छुड़ाने के लिए, उन अभिलाषाओं से छुड़ाने के लिए, आजाद करने के लिए परमेश्वर ने ये सामर्थ दी है। मैं विश्वास करती हूँ आज इस वचन के द्वारा हम उस सामर्थ पर भरोसा रखें और जान ले पौलुस के समान मैं सब कुछ कर सकता हूँ मसीह में जो मुझे सामर्थ देता है। मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ के द्वारा। आप और मैं जयवंत से बढ़कर हैं मसीह के द्वारा। आमीन। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष और बरकत दे।